ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर महाकुंभ में आकर के आपके अंदर वैराग्य जाग गया है? हाँ हाँ हाँ, महाकुंभ में आकर मेरा वैराग्य जाग गया है। वैराग्य जगह है, बात लेकिन कठिन बहुत है। हो सकता है आगे मन बदल जाए, शादी वादी कर ले, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा मैं अभी ये नहीं बोल सकता, मगर अगर मेरा अभी जो आध्यात्मिक दिल से भाव है वो मैं बोल रहा हूँ। देख सकते हैं दर्शकों, एक मॉडल का इंटरव्यू ले रहा हूँ। वो मॉडल जो कि शादीशुदा तो है ही अभी, लेकिन इनका एक बच्चा भी है। नमस्कार दर्शकों, महाकुंभ में महा कवरेज हमारा जारी है और इस वक्त मैं आपको सन्यास जीवन, सन्यासियों का जीवन, सन्यासिनियों का जीवन दिखा रहे हैं। किस तरह से होता है, कितना कठोर होता है सन्यास जीवन को धारण करना। और इसी कड़ी में हमारे साथ एक जो है साध्वी जुड़ चुकी हैं, जिनका कहीं ना कहीं पिंडदान होने वाला है, जो सन्यास जीवन के तरफ जाने वाली है। क्या नाम है आपका, शुभ नाम? मोनालिसा। कहाँ से हैं? मैं आसाम कामाख्या से हूँ। आसाम से हैं। क्या कब से आप दीक्षा ली हैं माता जी? मैं दीक्षा लिया 1 साल हुआ, मगर पिंडदान में अभी नहीं कर किया हूँ। पिंडदान अभी नहीं किया। दीक्षा ले चुकी? दीक्षा ले चुका हूँ। पिंडदान में मेरा यानी कि अभी कुछ कार्यक्रम है, सांसारिक जीवन से भी जुड़ा हुआ है। मेरा एक लड़का है, लड़का छोटा है अभी। मतलब शादी आपकी हुई है और कहीं ना कहीं मेरा 15 साल की उम्र में शादी हुआ था। हस्बैंड गुजर गया, 16 ईयर्स हो गया मेरा। इधर आ जाइएगा, थोड़ा इधर से लोग, इधर से लीजिएगा। तब से मैं सन्यासी हूँ, ब्रह्मचारी हूँ और छोटा से ही मैं आध्यात्मिक, मेरा जो आध्यात्मिक मन दिल में भाव है, वो भाव मेरा आध्यात्मिक, मेरा छोटा से ही आध्यात्मिक भाव है। और इसी कारण मैं सुना था 12 साल के बाद कुंभ मेला आता है। अब छोटा से सुना था, अब इस साल मुझे मौका मिला आने का। मतलब अभी तक आप कहीं ना कहीं परिवार से जुड़ी हुई थी, संसार से जुड़ी हुई, संसारिक लाभ ले रही थी, ठीक है। तो अब जो है सन्यास की जीवन धारण करने वाली हैं। मैं ब्रह्मचारी हूँ 16 साल से ही, 16-17 साल से ही ब्रह्मचारी हूँ मैं। ब्रह्मचारी? हाँ, ब्रह्मचारी हूँ अभी भी। मगर मेरा कुछ अपना एक लड़का है ना, मेरा एक, वो लड़का थोड़ा बड़ा होना पड़ेगा। उसका तो कोई नहीं है, मैं ही हूँ, सिर्फ मामी हूँ। उसको बड़ा होकर उसको जब अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा तब मैं उस लाइन पर मुंडा पिंड, फिर उसके बाद पिंडदान करेंगे। यस। जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं पिंडदान कर देंगी। अभी आप सन्यास जीवन में आ चुकी हैं, साध्वी बन चुकी हैं। पूरा साध्वी नहीं, पर ब्रह्मचारी नहीं बनी है, लेकिन अभी पिंडदान करना बचा है। हाँ, बचा है। और मैं, मेरा काम भी है इसी के साथ में अपना जॉब, वो भी मैं करते जा रहा हूँ। और ये भी क्या करती है? बिजनेस है मेरा असम में। और ये जो आध्यात्मिक है, ये एक दूसरा ये है। मैं अपना दिल से पूरा सन्यासी में नहीं हूँ, सन्यासी जीवन में धारण नहीं किया हूँ, फिर मैं गृहस्थ ही हूँ। बात यही है, मैं छोटा से ही मैं शिव बाबा का भक्त हूँ। तो शादी कब हुआ था माता जी आपका? मेरा 15 साल उम्र में ही शादी हुआ था। अब तो 32, मेरा जब छोटा था 15 साल उम्र में, 15-16 साल में मेरा उम्र शादी हुआ। 15-16 साल में शादी हुआ था मेरा। फिर भी अभी कितना उम्र है? 32 आप हुआ। 32 है आप हुआ। 15 साल गुजर चुके हैं। 15-16 साल गुजर चुका है, आप हुआ। तो आप कहीं ना कहीं असम का बच्चा है आपका? है, एक लड़का है। तो शादी अरेंज मैरिज हुआ था कि लव मैरिज माता जी? मेरा अरेंज मैरिज हुआ था। अरेंज मैरिज किया था। तो अब जो है कहीं ना कहीं आपके अंदर वैराग्य जाग रहा है, लेकिन एक तरफ बच्चा है, तो बच्चे को देखते हुए अगर बच्चा बड़ा हो जाता है तो फिर उसके बाद आप कहीं ना कहीं पिंडदान कर दें। हाँ हाँ, जब सांसारिक जीवन से मैं मूव अलग हो जाऊंगा तब। और मैं असम में मैं बिहू फोक डांस, हमारा असम का कल्चरल फोक डांस बिहू होता है, उसमें भी मैं जजेस किया था। असम का मॉडलिंग भी करता था मैं। मॉडलिंग भी करता था। मॉडल भी थी आप? मॉडल भी था। देख सकते हैं दर्शकों, एक मॉडल का इंटरव्यू ले रहा हूँ। वो मॉडल जो कि शादीशुदा तो है ही अभी, लेकिन इनका एक बच्चा भी है। बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तब ये कहीं ना कहीं पिंडदान करेंगी। तो पति से किस तरह का संबंध है माता जी अभी फिलहाल? नहीं, मेरे पति गुजर गया है। पति गुजर गया? बहुत साल हो गया, 16 साल आगे मेरा पति गुजर गया, शादी के 2 साल 3 साल बाद। माता जी देखा जाए तो कहीं ना कहीं सन्यास जीवन बहुत कठोर होता है। हो सकता है क्या कहते हैं, आपको सही से ना पालन
कर पा रही हो। कहीं आप ये नहीं सोची कि अभी पति मान लीजिए ठीक है गुजर गए, जीवन की ओर आगे बढ़ना चाहिए, दूसरी शादी करके और आगे निकलने की कोशिश करना चाहिए, ये नहीं सोची आप अपने बारे में? अभी तक मैं ये नहीं सोचा हूँ कि मैं ये सब सोचा नहीं हूँ अभी तक। मैं ये भगवान के प्रति आध्यात्मिक लीन होना चाहता हूँ, बात यही है। और असम में फिल्म भी करता था, मैं असमीज फिल्म भी करता था और इंटरनेशनल एयर पार्टिसिपेंट भी किया था उड़ीसा कटक में। मैं तो अब कहीं ना कहीं अध्यात्म जाग रहा है अंदर, वैराग्य जाग रहा है। तो आध्यात्मिक आप तो ये बता रही हैं कि बहुत सालों से है ना? हाँ, मैं छोटा 3 साल उम्र से ही मैं शिव बाबा का ध्यान करता था, पूजा पाठ करता था। इस तरह से मुझे शिव बाबा का दर्शन भी मिला था। ऐसे आध्यात्मिक अपना, ये तो अपना अनुभूति है। बात ही पढ़ी लिखी भी हैं आप? हाँ, मैं डिग्री कंप्लीट किया हूँ। कहाँ तक पढ़ी हैं? मैं बीए। अच्छा, बीए कंप्लीट देख सकते हैं, बीए तक पढ़ी हुई है। अब आप इनको ये मत समझिएगा कि क्या कहते हैं पढ़ी लिखी नहीं हुई है या ऐसे तमाम तरह की चीज़ें। माता जी काफ़ी पढ़ी लिखी हैं और अब कहीं ना कहीं इनके अंदर वैराग्य जाग रहा है। पति का देहांत हो चुका है, एक बच्चा है। कितने साल का बच्चा है माता जी? 15 साल का। 15 साल का बच्चा है, बड़ा बच्चा है। जब बच्चा शादी हो जाएगा, बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा तो माता जी हो सकता है पिंडदान कर दें और फिर उसके बाद जो है संन्यास जीवन की ओर एकदम से आ जाए, 100% आ जाए। तो मतलब माता जी बच्चा जब बड़ा हो जाएगा, संन्यास जीवन, शादी वगैरह कर लेंगी बच्चे का, या बच्चा अपने पैर पे खड़ा हो जाएगा तब आप पिंडदान कर देंगे? 110%। अभी नहीं बोल सकता है, जब टाइम होगा तब बोला जाएगा। क्या मालूम मैं ही जिंदा ना रहूं। अभी तो नहीं बोल सकता ना, बात यही है। मगर करने का चांस है। पता है आपको पिंडदान में क्या होता है? हाँ, क्या करते हैं? पिंडदान में सर का बाल मुड़वा देना पड़ता है। गंगा के किनारे शमशान घाट में जो भी परीक्षाएं होती है उसको पास करना पड़ता है। घर परिवार से नाता तोड़ना पड़ता है। तो तोड़ लेंगी? बच्चे से नाता कैसे तोड़ पाएंगे? ये सबसे बड़ा टफ प्रश्न है। ये अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है आप, जिस तरह से आप बोल रही हैं, तो बच्चे से कैसे नाता तोड़ेंगी माता जी? वही तो मैं सोच रहा हूँ, आगे क्या होगा भगवान के ऊपर हाथ। लेकिन कठिन बहुत है। हो सकता है आगे मन बदल जाए, शादी वादी कर ले, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा मैं अभी ये नहीं बोल सकता, मगर अगर मेरा अभी जो आध्यात्मिक दिल से भाव है वो मैं बोल रहा हूँ। आगे तो भगवान के ऊपर है, क्या होगा टाइम पर। ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर महाकुंभ में आकर के आपके अंदर वैराग्य जाग गया है? हाँ, महाकुंभ में आकर मेरा वैराग्य जाग गया है। वैराग्य जगह है, बात यही है। अभी तक वैराग्य नहीं जागा था, लेकिन अब महाकुंभ में जब सन्यासी तो मैं जब ब्रह्मचारी तो थी, मतलब पूजा में लीन रहती थी, लेकिन पूजा में लीन रहती थी, लेकिन यहाँ पर आने के बाद, महाकुंभ में आने के बाद जो है आपके अंदर वैराग्य जागा है। आप सोच रहे हैं सन्यासी बनने के लिए? हाँ, ये सोच रहा हूँ। फ्यूचर अभी नहीं, फ्यूचर टफ है बच्चे को कहीं ना कहीं भुला पाना। देखता हूँ फ्यूचर क्या होता है कि नहीं होता है, अभी डिसाइड तो नहीं कर सकता, बात यही है। तो देख सकते हैं कहाँ से, असम से कहाँ से? असम गुवाहाटी है। अभी 32 उम्र है ना माता जी मेरा? हाँ। पति का देहांत कितने साल पहले हो गया था? 15 साल 16 साल पहले। 16 साल पहले, मतलब जब शादी हुई थी उसके बाद ही पति का देहांत? उसका बात मतलब समय बहुत ही आपका कठिन बीता है एक तरह से देखो। हाँ, मैं अकेले ही लाइफ में स्ट्रगल किया हूँ, कठिन परिस्थितियों से गुजरा हुआ हूँ। देख सकते हैं एक ऐसी महिला जो कठिन परिस्थितियों से गुजरी है। शादी के बाद कुछ ही 1-1.5 साल बाद पति का देहांत हो जाता है। फिर उसके बाद क्या करती हैं, बच्चे को पालती हैं, बच्चे को 15 साल का कर लेती हैं, बड़ा कर लेती हैं। और इस समय जब बच्चा 15 साल का है, शादी नहीं की है, अभी दूसरी शादी नहीं की है, जब महाकुंभ में आती हैं तो इनके अंदर वैराग्य जागता है। अब देखते हैं किस तरह का इनके अंदर जो है वैराग्य जागा है। क्या ये जो वैराग्य इनके अंदर जागा है महाकुंभ में आकर के ये सफल हो पाएगा? दीक्षा तो माता जी ने ले लिया है, किस संत से लिया है दीक्षा? थोड़ा उनका नाम। जूना अखाड़े से कौन से संत दिए हैं? ज्वालागिरी। कहाँ से हैं ज्वालागिरी? दिल्ली से। उन्होंने इनको दीक्षा तो दे दिया है, लेकिन सबसे बड़ा कठोर सवाल यही है कि क्या माता जी
पिंडदान कर पाएंगी, क्योंकि माता जी को अपने बच्चे से बहुत प्यार है, और जब बच्चे से प्यार है तो आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल हो सकता है। लेकिन कहते हैं ना कि जब जिसके अंदर वैराग्य जाग ही गया है और अंदर से कठोर हो चुका है, माता जी कह रही हैं कि बच्चा अगर पैर पे खड़ा हो जाएगा तो मैं वैराग्य जीवन में आ जाऊंगी, पूरी तरह से पिंडदान कर दूंगी। ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हाँ, इनके श्रद्धा को सलाम है, इनके जो है भक्ति को सलाम है, जो इनके अंदर वैराग्य जागा हुआ है उसको सलाम है। हम इसी तरह से सन्यासियों से बात करते रहेंगे, जो सन्यासी जीवन से जुड़े हुए लोग हैं उनसे बात करते रहेंगे, और सन्यासी जीवन किस तरह का होता है ये आपके समक्ष लाते रहेंगे। माता जी बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों से, जो आप लोगों को देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगी जो सन्यासी बनना चाहते हैं, क्योंकि आप दीक्षा ले चुकी हैं? हाँ, क्या बोलना चाहेंगे? क्या बोलूँगा मैं, कुंभ मेला में आइए, आनंद लीजिए। ये अंतर से निकलने वाला ये है, सब आइए, आनंद लीजिए। आनंद लीजिए। व्यवस्थाएं कैसी है माता जी यहाँ पर सरकार की? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं सोचा नहीं था ऐसा आकर मिलेगा। लेटरिन बाथरूम से लेकर खाने से रहने का पूरा सुविधा सब अच्छा है? सब अच्छा है, सब अच्छा है। योगी जी बढ़िया काम? बढ़िया बढ़िया, योगी जी बढ़िया क्या है। अच्छा, यहाँ यूपी में आती है माता जी, जब यूपी में आती है, आप असम से हैं? हाँ, मैं असम से। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, यूपी के मुख्यमंत्री और असम के मुख्यमंत्री में किसी एक को चुनना हो तो किसको चुनेंगे? मैं तो दोनों को सुनूंगा। अच्छा, दोनों सही? दोनों सही है, क्योंकि दोनों धर्म के लिए काम दोनों करते हैं। धर्म के लिए। तो देख सकते हैं, ये माता जी से जुड़े, इनसे प्रश्न पूछे, इनका जो अध्यात्म जीवन है किस तरह का रहा, इस पर कहीं ना कहीं अपना जो है इन्होंने राय दिया। कैसा लगा माता जी का ये इंटरव्यू ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और हाँ, अध्यात्म जीवन में आना और फिर उसके बाद पूरी तरह से सन्यासिनी या साधु बन जाना बड़ी बात है, सोचना पड़ता है। तो माता जी भी सोच रही हैं, विचार कर रही हैं। बाकी बने रहिए हमारे साथ, महाकुंभ का महाकवरेज हम जारी रखेंगे यूं ही। नमस्कार।